तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। फिफ्थ हम्म। चैप्टर चल रहा है, हम पेज नंबर 194 पे हैं जी। और इसमें हमारा मेन टॉपिक चल रहा है डॉक्टर अमित पाल भाई, वैन फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द ओसियस सिस्टम, जिसमें हम वेनरेशन पढ़ रहे हैं। वेनरेशन का जो ओरिजिन है, वेनरेशन का जो रिलेशन है वो ओसियस सिस्टम से है। आज और कल बहुत अच्छी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी इसमें कि जिसकी नोज हाई एंड ब्रॉड होगी हाँ में वेनिरेशन मिलेगा और उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। हाँ, और जिसकी वो थी डिप्रेस्ड नोज होगी उसमें वेनिरेशन कम कम मिलेगा। मिलेगा और उसका जो वीक मिलेगा। स्टमक, खास करके स्टमक वीक मिलेगा। स्टमक वीक मिलेगा। कल ये बहुत अच्छी बात स्टैंटन जी ने। बहुत ही बढ़िया थी ये बात। और इसी क्रम में बढ़ते हुए 194 पेज पे जी। चलेंगे। आज डेट हो गई 31 मार्च 2026। इस पे मैरी ओमस्टेड कह रही हैं जी। कि एज बिफोर स्टेटेड, ए नोज लो और स्कोप्ड एट द सेंटर इज यूनिवर्सली अकम्पनीड बाय ए प्रीडिस्पोजिशन टू वीकनेस ऑफ द स्टमक। सेंटर वाला पार्ट नाक का डाउन हो, अंदर से स्कूप्ड हो, चम्मच की तरह। हम्म। हम्म। आपको याद आ रहे होंगे लोग जिनकी नाक ऐसी होती है, जिनका नोज ब्रिज बिल्कुल डाउन होता है, हम्म। आगे से नाक शुरू होती है और पीछे की तरफ को जाती हुई नीचे को एक चम्मच का हम्म। आकार ले लेती है। हम्म। कह रहे हैं अगर सेंटर से वो स्कूप्ड है, लो है, तो ये वीकनेस ऑफ स्टमक का के प्रीडिस्पोजिशन का साइन है। हम्म। This does not necessarily involve weakness of the intestine system, for the one depends upon muscular or mechanical action and the other part of the process of digestion. हम्म। डैश लगा कह रहे हैं द चीफ पार्ट, फिर डैश लगा रहे हैं अपॉन केमिकल और ग्लैंडुलर एक्शन। बड़ी हम्म। अच्छी बात यही क्लियर करके चल रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम के कहते के साथ ही हमें लगेगा पूरा का पूरा, लेकिन ऐसा नहीं हम्म। है। नाक का लेना देना स्टमक की पावर से है, हम्म। और नाक का डिप्रेस होना, नाक का स्कूप्ड होना इस बात का संकेत नहीं है कि उसका इंटेस्टाइनल सिस्टम भी वीक हो, क्योंकि हम्म। इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है वो उसको ताकत मिलती है मस्कुलर और मैकेनिकल एक्शन के ऊपर, मसल्स के। बिल्कुल। और नाक, स्टमक है बोन के ऊपर आधारित, और इंटेस्टाइन है मसल्स, और मसल्स के ऊपर निर्भर करती है उसकी ताकत, प्रोसेस ऑफ बिल्कुल। डाइजेशन की। और हम्म। चीफ पार्ट है डाइजेशन का वो हम्म। केमिकल और ग्लैंडुलर एक्शन के ऊपर टिका रहता है, क्योंकि उधर गैस्ट्रिक जूसेस, सिक्रीशंस, एसिमिलेशन, ये हम्म। सब चलता है, जो ग्लैंडुलर एक्शन का सिक्रीशन और एक्सक्रीशन है। बिल्कुल। Over 30 feet of intestinal surface, according to physiologists, are traversed before the process of digestion is complete. हम्म। डाइजेशन कंप्लीट होने से पहले 30 फीट इंटेस्टाइनल सरफेस से गुजरता है। हम्म। In the animal kingdom, we observe among those that have very flat nose, such as monkeys, apes, and other flat-nosed creatures, that dyspepsia is quite prevalent, more so than among camels, dogs, elephants, and horses. हम्म। स्टैंडर्ड एनिमल को लेके बात कर रही हैं कि एनिमल्स में जिनकी नाक डिप्रेस होती है, फ्लैट होती है, जैसे बंदरों की होती है, एप्स की होती है, दूसरे फ्लैट नोज क्रिएचर्स जो है, उनमें डिस्पेप्सिया मिलता है, उनमें जी। अपच मिलती है ज्यादातर। हम्म। किसकी अपेक्षा? केमिकल की अपेक्षा, डॉग की अपेक्षा, एलिफेंट की अपेक्षा, हॉर्स की अपेक्षा। हम्म। डिस्पेप्सिया लीड्स टू कंजम्पशन which cuts हम्म। off those men and animals that exhibit a low formation of the nose. और हम्म। डिस्पेप्सिया जिसको है वो आगे बढ़ता है कंजम्पशन के रूप में। कंजम्पशन का मतलब है सूखते जाना इंसान का, हम्म। क्षय रोग। शहरों। बिल्कुल। हालांकि टीबी नहीं है, सूखता हुआ चला जाएगा,
क्योंकि हम्म कट ऑफ कर देता है वो मैन और एनिमल को न्यूट्रिशन से, और ये एग्जिबिट होता है लो फॉर्मेशन ऑफ नोज के द्वारा। हम्म Persons and animals with long, slim necks are also predisposed to dyspepsia and consumption, and accordingly to find that graphs especially are object to dyspeptic ailments even in हम्म their natural state। क्या बात है। एक तो हम्म नाक का ना होना मजबूत, डिप्रेस हम्म होना, फ्लैट होना, दूसरा गर्दन का लंबा होना। हम्म जिन लोगों की गर्दन लंबी, जिन एनिमल्स की गर्दन लंबी पतली होती है, हम्म उनमें भी अपच, डिस्पेप्सिया और कंजम्पशन की प्रवृत्ति बनी रहती है। ये जिराफ में देखा गया विशेष रूप से। वो जिराफ हम्म हमेशा डिस्पेप्टिक एलिमेंट्स का शिकार रहता है अपने आम जीवन में भी, प्राकृतिक स्टेट में भी। हम्म। कहाँ से वाह लाए जी, इंफॉर्मेशन ना दोस्त। हाँ जी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। वो जो ये कह रही हैं कि शुरुआत में ही कि अ, वो जो नोज बता रही हैं इस पैराग्राफ में पहली, जी। और स्टेटेड नोज लो और स्कूप, वो वो वाले, एक आपको याद है कि, मतलब याद कह रहा हूँ मैं, वो एक एक महाराज जी हैं वृंदावन के ही, पतली गर्दन लंबी सी है, मुझे नाम नहीं याद, और नोज उनकी ऐसी ही है एकदम, कृपालु महाराज जी शायद नाम है उनका। कृपालु जी महाराज, अच्छा। हाँ, मेरे एक को मिनट एकदम फेस नहीं आ रहा जो आप मैसेज देना चाह रहे हो उस संदर्भ में। अदरवाइज में। वैसे मिल सकता है देखने में। कई हम्म, लोग होते हैं जिनकी नाक नीचे से दबी होती है, आगे टिप हम्म, टिप उठी हुई होती है। हम्म। ओके। मुझे मिल तो गई है भी, ये फोटो में भेज रहा हूँ आपके पास, आप देखना, लेकिन बहुत ज्यादा मैच नहीं खा रही है। हाँ, हाँ, हमारे बीच में एक सम्मानित नामी है, बिटिया है, अभी शादी हुई है। जब हम गए थे सब लोग हाँ जी, हाँ जी, कंट्रीन में, हाँ जी, हाँ जी। उस बच्चे की नाक भी स्लाइट बिट स्कोप्ड है, अच्छा, मैंने और अक्सर वो ध्यान, डाइजेशन उसका बहुत अच्छा नहीं रहता। हाँ, अक्सर नहीं रहता है। जो हमने, देखना भी है, मैंने एक फोटो भेजी है। अच्छा, हाँ, वैसे ना ये स्कोप्ड नोज में आएगी नहीं, लेकिन कंपैरेटिव है। ये आप सही कह रहे हैं। इनका जो नोज ब्रिज है वो नीचे दबा पड़ा, हाँ बिंदी बिंदी से नीचे हाँ दबा पड़ा, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन इससे और- साइड व्यू होता तो और भी अच्छा, नहीं तो इससे भी ज्यादा स्कूप्ड होती है नोज, अमित भाई। हाँ। लेकिन हाँ, है ये भी, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और हम्म। अ, इनका और कोई नोज, याद, नाक का जो ब्रिज है वो थोड़ा डाउन है। हाँ जी। और कोई ऐसी नोज और एग्जाम? नोज, और नोज एग्जाम्पल में अ, हम्म हमारी जो परिचय में, ऐसा तो एकदम याद नहीं आ रहा, जब आएगा तो हम बात करेंगे। अदरवाइज कई लोग दिखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी दिखते हैं, और एक बाबा और भी हैं जो आजकल राधा जी के ही भक्त हैं। एक बार प्रेमानंद महाराज जी के पास आए थे। वो हम्म एक कुटियासी में रहते हैं बहुत, वो भी आम से हैं। उनका फोटो कभी आएगा तो मैं डालूंगा। लेकिन वैसे मैसेज क्लियर है। हमारे ग्रुप में कई एक्वेंटेंस में जो थोड़ा मुझे लग रहा था, मैंने आपको बताया, हम्म और उस बच्ची को कंपैरिजन करूं तो उसमें भी लगा। हाँ, थिन नेक तो मैंने जरूर देखा। थिन नेक के लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमजोर ही तो मैंने देखा। अक्सर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है। तो खैर, कोई आएगा तब तक फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। हम्म। बस एक सेकेंड।
हाँ, अगर मिल जाए तो चलो ढूंढ लो। डिप्रेस्ड नोज पर्सन्स करके गूगल पे भी डाला जा सकता है। हम्म। डिप्रेस्ड नोज ब्रिज। डिप्रेस्ड नोज ब्रिज पर्सन्स नहीं मिल रहा इसमें। हम्म। DEPR नोज ब्रिज। डिप्रेस्ड नोज ब्रिज। हाँ, वैसे आप बिल्कुल सही गए दोस्त। हम्म। और कृपाल जी महाराज का भी नोज ब्रिज जब साइड से देखा जाए तो डिप्रेस ही हम्म। है। लेकिन मैंने जो ना, देखो मैंने आपको एक एक फोटो और भेजी है, उसको थोड़ा सा जूम करके देखना आप। अच्छा नेक है लंबी, और जूम नहीं हो रहा भाई ये मेरे से। हाँ, अच्छा। अब होएगा। भाई यही हाँ तो जी, बता रहा था दोस्त मैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं देख ली मैंने फिर। मैं यही बता रहा था। और चलो खैर, हम्म। बढ़िया है। स्टैंटन हम्म। की डिस्कशन कराएगी इन चीजों का। बिल्कुल भी। तो और भी बढ़िया दिए। हाँ, चलो करेंगे इसको फिर और भी ज्यादा ना। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। हाँ जी भैया, चलो रा- चलते चलते एक लास्ट फोटो और देखना आप जरा। जी, आप डालो। डाला आपने? हाँ, डाल दिया भैया। भी आया नहीं है। हाँ, अब आया है। हाँ जी। स्कूप ब्रिज। वैसे मैंने इस पे डाली हुई है, मैंने खोल लिया था उस पे। हम्म। उसमें फोटो आएंगे। हम्म। हाँ, यही यही मैंने भी शायद यही डाले होंगे, ये नहीं थे। और ज्यादा हाँ जी। इसमें जब देखेंगे ना, हम दोबारा सुनेंगे, हम्म। इसमें आएंगे वो। ये सब स्कूप्ड अच्छा। है, बिल्कुल साइड से दिख रही है स्कूप। हाँ जी, हाँ नॉज जी। ब्रिज। और नॉज ब्रिज स्कूप, हाँ, ये जो सेकंड है ऊपर के हाँ दो जी सही। पिक्चर में, सेकंड वाला जो है ये फोरहेड जिसका बाल्ड है, इसमें काफी अच्छे से है। काफी अच्छे से इसमें ही है, बहुत सही, मैं और यही भाई सोच बात रहा सुनो, मुझे लग रहा है पुतिन की था। भी लेकिन नॉज स्कूप्ड है। देख लें एक मिनट, एक सेकंड लगती है, और क्लियर, जितना क्लियर हो जाएंगी उतनी चीजें अच्छी हैं। हाँ, बिल्कुल देख लो एक बार, पुतिन की निकालो साइड पिक। वाह वाह भैया, मौज ही कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। हम्म, फोटो डाल दो आप एक बार। हाँ, यही है, मजा ही आ गया। जी। इससे अच्छी नहीं है किसी की भी। तो बहुत बढ़िया। ये मैंने डाल दिया आपको। हाँ मजा आ जाता है अगर कोई चीज साथ के साथ क्लियर और अच्छे से हो जाए ना। हाँ। और इनके बारे में मैंने सुना था, इनके इनका वो भी साथ चलता है, कुक भी। अच्छा। हर जगह का खाना नहीं खाते हैं ये। हम्म। मैं सोच रहा था कि ये अपना सिक्योरिटी पर्पज है, लेकिन हाँ, भाई सिक्योरिटी नहीं है, बंदे को इंडाइजेशन है। डाइजेशन है। हाँ, चलो यहीं रुकते हैं अमित भाई हैं। राम राम भैया। राम राम भाई, राम राम दोस्त।